कल बलराम पूर्णिमा थी। कल के दिन बलराम भगवान, बलदेव भगवान कृष्ण के बड़े भैया दाऊ भैया प्रकट हुए थे। और आज के दिन प्रभुपाद जी ने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया था। देखो, जैसा हमारा मस्तिष्क होता है, जैसी हमारी बुद्धि होती है, वैसी बातें हम करते हैं। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं है, बातें आगे पीछे होंगी। और समय जाने का आ गया, अशुद्ध बुद्धि के समय में समय जाने का हो गया, तो फिर आवागमन 84 का चक्कर। एक व्यक्ति कहता है कि आपके गुरुजी ने इंडिया में क्यों नहीं प्रचार किया, अमेरिका में क्यों किया? उस व्यक्ति की बातों में भेदभाव है। आत्माएं जो भारत में रह रही हैं वो भी आत्माएं हैं, आत्माएं जो अमेरिका में रह रही हैं वो भी आत्माएं हैं। पहनावा या उनका वेशभूषा या कल्चर अलग हो सकता है। स्वार्थ भारत में, गुरु महाराज ने ये आंदोलन भारत से ही शुरू किया था। मुझे तो पता नहीं था, उसका मैं मुंह तोड़ जवाब देता। ग्वालियर से शुरू किया था। बेचारे कई लोगों के पास गए, कहा भाई तुम्हारे 4 पुत्र हैं, एक पुत्र मेरे को दे दो, मैं उसे भक्त बनाऊंगा, प्रचारक बनाऊंगा। फिर उससे क्या होगा? मैं स्वार्थ, कितने पैसे मिलेंगे हमको, बेवकूफ़ों वाली बातें। प्रभुपाद जी ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन भारत में सफलता नहीं मिली उनको। तो फिर आज के दिन 1965 में वो डेट फिर ले आया सामने। गुरु महाराज प्रयास कर रहे हैं जाने का। पहले उन्होंने बम्बई में थे, तो सिंधिया शिपिंग कंपनी है, समुद्री जहाज, उसकी मालकिन एक थी मिसिस सुमति मुरारजी, भाटिया परिवार से, अरबोपति औरत। तो बेचारे जाते मिलने नहीं देते थे गुरु महाराज को। पर जब दफ्तर से उठ के टाइम हो गया, चली जाती, फिर मिलते, कहते कल मिलना, मैं अभी जल्दी में हूँ। लगे रहे कितनी बार के कितनी बार, हाँ, बहुत कष्ट उठाना पड़ा। आखिर उसने भी देखा, अरबों जहाज अरबों के होते हैं, समुद्री जहाज़ों की मालिक थी वो औरत। तो क्या क्या चाहिए, क्यों आप बार बार आ रहे हो? तो गुरु महाराज कहते हैं मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, हवाई जहाज के लिए पैसे नहीं है। तो क्या कहती है वो? देखिए, वृद्धावस्था, 70वां साल शुरू होने वाला था। वहां मरने के लिए जाओगे? इतनी ठंड होती है वहां पर। ये शब्द उस औरत ने हमारे गुरु महाराज को कहा, नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है विदेशों में प्रचार करने की। अभी एक प्रश्न उठता, विदेशों में प्रचार क्यों? आपसे कोई उत्तर दे सकता है हाथ खड़ा करके? क्यों विदेशों में प्रचार? किसी के ध्यान में ये बात नहीं आएगी। हम सब लोग विदेशी बन रहे हैं, वेशभूषा हमारा बदल गया, भाषा बदल गई, खान पान बदल गया। आज की जो नव युवती है, बच्चे को जन्म देती है, बच्चा बोलना शुरू करता है, उसको क्या कहती है? बेटा मुझे मम कहना, मम, और इनको डैड, बाप डैड और माँ मम। अपनी भाषा नहीं चाहिए। सब बड़ी बुरी हालत हो गई भारत की। अंग्रेज़ों ने ऐसे दिमाग खराब कर दिए। अब अंग्रेज़ों में अपने दिमाग खराब हो रहे हैं, वहाँ भी दंगे फसाद शुरू हो गए, गोरे और दूसरे लोगों में लड़ाइयाँ हो रही हैं अभी।
अपना कल्चर किसी को नहीं। कल्चर है तो ये सनातन कल्चर, हिंदू शब्द भी बाद में आया, ये सनातन धर्म अनादि सृष्टि के साथ। तो इसलिए वहाँ जाना पड़ा उनको। पहले प्रयास यहीं से किया, लेकिन नहीं, किसी की दिलचस्पी नहीं। तो उसने उल्टे सीधे शब्द कहे। सुमति महाराज जी ने देखा, भाई ये साधु बस सिद्धि, अच्छा दे देती हूँ आपको, टिकट दे देती हूँ। समुद्री जहाज में, कोई पैसेंजर जहाज नहीं, उसमें भी सीटें होती हैं। जलदूत उस जहाज का नाम था। और रिटर्न टिकट दे देती हूँ, चक्कर लगा के वापस आ जाना। सोचिए क्या वृद्ध करेगा वहां पर, उन्हें क्या पता ये आत्मा कितनी महान है। जो जैसा हो, आत्मा नाम मन्यते जगत, आदमी दूसरे को अपनी तरह देखता है। वो पैसे वाली अभिमानी औरत संत को भी उसी दृष्टि से देख रही है। उन्हें क्या पता कि संत की, इन संत के साथ कौन है, भगवान कृष्ण इनके साथ है। आ जाना वापस, रिटर्न टिकट दे दी। समुद्री जहाज में कभी चढ़े नहीं थे गुरु महाराज। मैंने एक बार लंदन से फ्रांस तक समुद्री जहाज में सफर किया था। पानी ही पानी, जहाज का सफर बड़ा बेकार है, कुछ दिखाई नहीं सिवाय पानी के सिवाय और कुछ नहीं। समुद्र की लंबाई चौड़ाई कौन नाप सकता है। वो छोटा सफर था। प्रभुपाद जी को 1 महीने के लिए, जब वो जहाज में बैठे हुए हैं, बीमार हो गए। उसे कहते हैं सी सिकनेस, समुद्र की बीमारी। और इतने बीमार हो गए, रात को हार्ट अटैक आ गया। भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। हम मूर्खों को दिखाने के लिए मेरे भक्त मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर एक और हार्ट अटैक आ गया, 2 हार्ट अटैक आ गए। सोच ले अगर तीसरा आएगा तो नहीं बचूंगा। समुद्र जो है बड़ा रफ हो गया। ये नहीं कि आराम से पानी, समुद्र का हलोरें आ रही हैं, लहरें आ रही हैं, मौजे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कि बस समुद्र में तूफान आ जाए। तो बड़ा रफ हो गया समुद्र। सोचने लगे गुरु महाराज, तीसरा आया तो नहीं बचूंगा मैं, प्राण छूट जाएंगे। अच्छा, जैसे भगवान की इच्छा। दूसरे हार्ट अटैक के बाद रात को स्वप्न आया गुरु महाराज को, भगवान कृष्ण, लिखा उन्होंने सब, एक नौका पर आ गए और गुरु महाराज जहाज के ऊपर खड़े हैं, समुद्री जहाज के ऊपर। और उन्होंने, कृष्ण भगवान ने के नीचे से रस्सा फेंका, कह दी जहाज को बांध दो। गुरु महाराज ने बांध दिया। कृष्ण भगवान नौका चला रहे हैं, जहाज को खींच रहे हैं सपने में। दूसरे दिन समुद्र शांत हो गया, प्रशांत महासागर शांत हो गया। अमेरिका पहुंचे, कहाँ जाए, विदेश। अमेरिका में भारत जैसी बात नहीं है। आप में से कोई गया होगा या नहीं गया होगा, मुझे तो सैकड़ों बार जाने का मौका मिला और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अमेरिका। अगर मैं चाहूँ तो वहीं रह सकता हूँ। मुझे $1 करोड़ कोई दे कि यहीं रहूँ तो मैं नहीं रहूँगा। तो गुरु महाराज जो हैं उतरे। फिर एक थोड़ी बहुत जान पहचान थी, एक अग्रवाल,
उसने एक गोरी से शादी की हुई थी। उनके पास गए, शैली अग्रवाल, उस गोरी माता से हम मिले। वो आई, उसने कहती हमारे घर में आके रहे। मैंने नहीं सोचा था कि ये सेठ इतना बड़ा काम कर दे सारी दुनिया में। कहती मैंने नहीं ऐसा सोचा था। वहाँ लोग प्रायः मांसाहारी होते हैं। फ्रिज में मांस रखती थी वो। गुरु महाराज को अपना सामान रखना, बस क्या करें, कोई रास्ता नहीं। और गुरु महाराज एक ऐसा कुकर ले गए थे, उसी में दाल चावल सब्जी 2-3 चीज़ें इकट्ठी बन जाती थी। स्पेशल कुकर था वो। तो वो अपना वहाँ बनाते। बड़ा कष्ट, कोई जान पहचान और विशेष नहीं थी। एक मिला मिश्रा, वो योगा सिखाता था। योगा सिखाता था, साथ में वो ज्ञान मार्गी। देखो ओरिजिन जो है वो भक्ति है, लेकिन 800 साल पहले आदि शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग का प्रचार किया था। उसके पीछे बड़ा रहस्य है। क्यों किया? विष्णु भगवान ने कहा क्योंकि भारत में बुद्ध मत फैल चुका था। बुद्ध मत नास्तिकवाद है। वेद न मानिया बौद्ध हई ले नास्तिक। तो गुरु महाराज जो हैं, उसके पास मिश्रा, उसने भी नहीं। फिर क्या करें, कहीं छोटी सी जगह मिल गई ठहरने के लिए। एक बार एक जगह ठहरने के लिए ठीक नहीं थी। हिप्पी लोग, शराबी कबाबी, सामान चुरा लिया, टाइप डाटा चुरा लिया। प्रभुपाद जी कहा बहुत कष्ट दिए। तो एक बार एक जगह ठहरने ठीक जगह नहीं थी। एक आया, उनको सुने, कहते चलो मेरा गोदाम है, उसके साथ एक कमरा है, बाथरूम भी है, आप उसमें रहो। गुरु महाराज ने अपना सामान उठाया, चल पड़े उसके साथ। ये न्यूयॉर्क की बात है। चल पड़े तो वहाँ जाके सेटल हो रहे थे। वो आदमी चला गया। इतनी देर में उसका दूसरा पार्टनर आ गया। गोडाउन का एक और पार्टनर था। बड़े बड़े गोदाम जिसमें बड़ा सामान रखते हैं। पूछता कौन हो तुम? हु आर यू? मुझे निकल, गेट आउट। निकाल दिया। वो चला गया था। क्या करे गुरु, इतने कष्ट इन महापुरुष ने हम सब के लिए झेले, जिनकी कल्पना भी करना हमारे लिए मुश्किल है। और इस दिव्य आंदोलन को स्थापित किया, जो असंभव सी बात थी। तो फिर कोई जगह मिल गई ठहरने के लिए। अब प्रवचन कहाँ करें, कोई हाल नहीं है। हाल है वो मिलते नहीं है। वो कैसे? तो पार्क में जाने लगे। टॉम्किंस क्योर पार्क, ये न्यूयॉर्क में है, गवर्नमेंट का पार्क। वहाँ कुछ लोग आके बैठते। कौन लोग? हिप्पी लोग, जो लोग बड़े दुखी हैं, नहाना धोना कुछ नहीं, गंदे बंदे रहना। बड़े बड़े घरों से लड़के लड़कियां हिप्पी बन गए हैं। हिप्पी मूवमेंट उस समय बहुत तेज थी 1965 में। तो गुरु महाराज पार्क में चले जाना, और वहाँ पर एक वृक्ष वो अभी भी खड़ा है। उसको गवर्नमेंट ने नाम दिया है हरे कृष्णा ट्री, हरे कृष्णा वृक्ष। उसके पास में लिख के ही लगा दिया है न्यूयॉर्क गवर्नमेंट ने, यहाँ से हरे कृष्णा आंदोलन शुरू हुआ था। उसके नीचे बेचारे खड़े होकर कीर्तन करते थे गुरु महाराज। ये जो धुन है,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन करना, देखो बानी बानी में इतना बल था क्योंकि शुद्ध भक्त है। शुद्ध मतलब भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, कोई भौतिक इच्छा नहीं, केवल इच्छा भगवान को प्रसन्न करने की, जो हमारे अंदर नहीं है, हम सब में आनी चाहिए, तभी जीवन सफल है। तो आवाज पड़े लोगों में, लड़के लड़की आकर आगे पीछे बैठ गए, 5, 10, 15 जितने भी बैठे हैं। तो गुरु महाराज फिर कीर्तन करने के बाद जय जय ध्वनि बुलाते, फिर प्रवचन करते, कोई 20 मिनट आधा घंटा अंग्रेजी में। वाणी में इतना बल था कि वो उन लोगों को, हिप्पियों को, लड़के लड़कियों को तीर लगने लगे, कान से अंदर हृदय में जाकर उनको उथल पुथल मच गया। प्रवचन के बाद फिर कहते हैं किसी को कोई प्रश्न है, तो बहुत सारे प्रश्न करने लगे, गुरु महाराज उत्तर देने लगे। एक हमारा गुरु भाई था, उसके साथ मैंने अफ्रीका में काम किया, वो शरीर छोड़ दिया उसने, वृंदावन में शरीर छोड़ना। वो भी बहुत बड़े घर से था, ब्रूस नाम था उसका, ब्रूस शाफ। वो पहला था जिसने जो है ज्वाइन की थी संस्था। तो जब कुछ आ गए तो पूछने लगे क्या चाहते हैं आप? कहते मैं एक सोसाइटी की स्थापना करना चाहता हूँ। क्या नाम है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। कहने लगे यहाँ कृष्ण को कोई नहीं जानता, गॉड कॉन्शियसनेस करो। गुरु महाराज कहते हैं गॉड कृष्ण है और कोई गॉड नहीं है। स्थापना ही 1965 में। वो जो शुरू शुरू में भक्त, वो बड़े प्रभावित हो गए। उन्होंने उस भेष को, बोले 4 नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। गुरु महाराज का प्रभाव, गौ मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने वाले, सब ने व्यसन बुराइयाँ छोड़ दी और अनुयायी बन गए। ब्रूस शाफ को प्रभुपाद जी ने नाम दिया ब्रह्मानंद। एक कीथ हैम था, उसका नाम दिया कीर्तनानंद। चक वेर्नेट को दिया अच्युतानंद। बस शुरू हो गया काम। देखो विचार करो कितना बड़ा चमत्कार। लोग शुरू हो गए, भरने लगे, आने लगे। फिर एक दुकान किराए पे ले ली, दुकान खाली थी। दुकान के आगे लिखा था मैचलेस गिफ्ट, मतलब ऐसा उपहार जिसकी कोई तुलना नहीं। उसमें पहले ऐसी वो दुकान थी। तो भक्त लोग कहते प्रभुपाद ये निकाल दें, हम कहते नहीं, रहने दो उसको। मेरा जो गिफ्ट ये मैचलेस ही तो है, कृष्ण भावना। और वहाँ पर आने लगे हिप्पी 10, 20, 50। गुरु महाराज अपने कर कमलों से भोजन बनाते बेचारे, वृद्धावस्था में भोजन बना के उनको भोग लगाते हैं भगवान को। उनके गुरु महाराज के हाथ में, देखो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका किसी चीज़ को हाथ लगने से वो अमृत बन जाता है। मैंने देखा है ना,
उन्होंने मुझे जब सिखाया ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, वो बाद में इतना स्वादिष्ट हो गया कि जिसका कोई अंत नहीं। तो वो हिप्पी लोग बर्तन जैसे तैसे उनको प्रसाद खाते, वो हिप्पी जूठे बर्तन छोड़ चले जाते थे। और ये महात्मा महापुरुष उनके जूठे बर्तनों को धोते थे। विचार करो कितनी महानता है। ऐसे आंदोलन लगा बढ़ने, लोग ज्वाइन करने लगे। अच्छा भाई तुम सैन फ्रांसिस्को जाओ, तुम मॉन्ट्रियल में जाओ, तुम सियाटल में जाओ, जगह जगह भेजना शुरू कर दिए। कुछ है उनको तुम इंग्लैंड जाओ, तुम फ्रांस जाओ। बस वहाँ से इतने आने लगे, इतने वो प्रभावित हो गए, जगह जगह भेज करके केंद्र स्थापित होने लगे। और फिर जहाँ जहाँ स्थापित हुए वहाँ के लोग भी भक्त बनने लग पड़े सारी दुनिया में। देखो गुरु महाराज 7 समुद्र पार, क्या बोल दो सारे, पैसे कितने थे? $7। उम्र कितनी थी? 70 साल। और 7 साल में ही सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। आज हजारों की तादाद में केंद्र हैं। और एक एक केंद्र में, जो बम्बई का केंद्र गुरु महाराज ने बड़ी मेहनत करके उसको बनाया था, आज उसकी कीमत होगी कोई 20 अरब, करोड़ नहीं, 20 या 50 अरब जगह मिल ही नहीं सकती है। दुनिया के लोग आ रहे हैं। ये है एक महापुरुष, एक अवतारी पुरुष की लीला आज के दिन शुरू हुई थी। अपना सामान बेचारे, ट्रंक, पुस्तकें जो इन्होंने लिखी, भागवत की कुछ प्रतियां लिखी, छुपाई यहीं पर और उनको लेकर चले गए। शास्त्री जी से भी इन्होंने भेंट की थी। तो ये एक बड़ा महान आंदोलन, एक बड़े महान महापुरुष ने जो मूर्ति रूप में आपके सामने विराजमान है, शुरू किया। हम लोग शुद्ध ना होने के कारण, विषय विकारों में खोए हुए कारण, विषय विकारों में खोए होने के कारण अब नहीं समझ सकते। गुरु महाराज ये कहते थे, अगर मुझे 100 अच्छे भारतीय मिल जाएं, मैं सारी दुनिया बदल सकता हूँ। भारतीयों ने नहीं समझा इनके आंदोलन को। भारतीयों को पैसा चाहिए, विदेशियात चाहिए, अपनी भाषा नहीं चाहिए सब। लेकिन गुरु महाराज ने अकेले ही सारा कार्य किया। तो आज का दिन बहुत शुभ है। और आज के दिन ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जरा भोग भंडार से लड्डू मंगवाओ सबके लिए। तो अभी जैसे एक ने लिखा, यदि प्रभुपाद न है तो तवे की है तो के मन धरी ताम दे। अगर प्रभुपाद प्रकट नहीं होते तुम्हारा जीवन क्या था? हमें जीवन का लक्ष्य कौन बताता? जो इन्होंने बताया ना, वो किसी ने नहीं। प्रायः जो भारत से जाते हैं विदेश में, फोटो देखे हमने, बस वो गोरी औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक मुझे मिला चंडीगढ़ में, वो जर्मनी गया था, सब काला मुंह करके वहां से आया। वो मुझे कहते, स्वामी जी इसमें कोई बुराई नहीं है,
मैंने कहा तेरे लिए नहीं है, यमदूत देखेंगे तेरे को। बुरी हालत। इन्होंने जाकर के एक और इनकी अब बात आपको मैं याद दिलाऊं, याद आई मेरे को। अमेरिका में गए हुए कि योगी भजन, वो आए इनके पास। किस लिए यहाँ आए हो आप? कहते मैं सनातन धर्म का प्रचार करने। क्या मतलब सनातन का? 4 नियम बताए। पहला नियम मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन कुछ नहीं खाना। जो खाना पहले भगवान को भोग लगाना। दूसरा नियम कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफ़ी नहीं। तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान, पुरुष के लिए पर स्त्री माँ के समान। चौथा नियम जुगानी खेलना, मनगढ़ंत बातें नहीं करना, गीता भागवत में मानना। ये नियम सुबह 4 बजे से पहले उठना, मंगल आरती करना। योगी भजन को जब ये बताया तो योगी भजन कहता है, स्वामी जी अंग्रेजी में कह रहा है, मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ आपको। ये अंग्रेज नहीं सुनेंगे आपको। आपको पेंट कोट पहनना पड़ेगा, नेकटाई पहननी पड़ेगी, छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये अमेरिकन सुनने वाले नहीं हैं। गुरु महाराज कहते हैं, आई डिडंट कम हियर टू फॉलो देम, आई केम हियर टू मेक देम फॉलो मी। मैं यहाँ इनका अनुयायी बनने नहीं आया, इनको अपना अनुयायी बनाने आया। सारी दुनिया के लोग अपने अनुयायी बना दिए। हमें शर्म आती है चोटी रखने में, विदेशियों की लंबी लंबी चोटी हैं। मैं चोटी वाले को देख के प्रभावित हुआ था। मेरी मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई थी? दिल्ली से। एक बार इंग्लैंड में थे, मूवमेंट अभी चल रही थी, तो प्रेस वाले आ गए। प्रेस वाला कहता है कि व्हाट फॉर यू हैव कम टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्यों आए हो? अंग्रेज सोचते हैं इंग्लैंड उनके बाप का है, किसी के बाप का कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है। गीता में भगवान कहते हैं, भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूँ। गुरु महाराज थोड़े समय चुप रहे। कहते तुम अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर राज किया और तुम सब कुछ चुरा के ले आए वहाँ से। सच्चाई है, मैंने अपनी आंखों से जो ब्रिटिश म्यूजियम है वहाँ देखी, हाथों लिखी हुई पुस्तकें, प्रिंटिंग भी ऐसी नहीं हो सकती, स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई हैं। 5000 साल पुरानी, कोई 8000 साल पुरानी पुस्तक सब ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा हीरा मैंने कोहिनूर हीरा, वो भी वहीं पड़ा हुआ, इतना बड़ा हीरा है वो। तो गुरु महाराज कहते हैं तुम लोगों ने इंडिया पर राज किया, सब कुछ चुरा ले आए, लेकिन एक चीज तुम भूल गए वहां पर। वो गोरा सोचने लगा, हम क्या भूल गए? कहते क्या भूल गए हम? कहते तुम कल्चर नहीं लाए भारत का, कल्चर भूल गए, मैं तुम्हें कल्चर देने आया हूं। अंग्रेजों को उन्होंने वैष्णव बना दिया। आज इंग्लैंड में हमारे 10-12 मंदिर हैं जगह जगह, और अंग्रेज ही चला रहे हैं उनको। प्याज लहसुन चाय काफ़ी कुछ भी नहीं। तो ये गुरु महाराज का दिव्य आंदोलन प्रारंभ हुआ आज के दिन। आज वो दिन है, तो बड़ा शुभ दिन है। हम सबको मौका मिल रहा है कुछ कृष्ण के विषय जानने में। अगर हम गंभीर बनते हैं तो हमें कृष्ण की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर ऐसे ही रहते हैं समय, अभी जैसे एक आया हमारे पास चंडीगढ़ में, कहता आया मैंने भाई वहाँ इतवार को वहाँ भंडारा होता है, चलो भोजन करने वहाँ चलते हैं। आया जी, प्रभुपाद की कृपा हुई, उसको भक्ति बन गया वो।
ऐसे कईयों के जीवन बदले। एक प्रेस वाला न्यूयॉर्क में आया, मैगजीन न्यूज़ वीक, कौन सी मैगजीन नाम उसका, इलस्ट्रेटेड वीकली या कोई मैगजीन थी, वो आया, एक सप्ताह प्रभुपाद जी के साथ रहा लिखने के लिए आर्टिकल। हुआ क्या, वो आज भी डिवोटी है, पक्का भक्त बन गया अपनी पत्नी के साथ। ऐसा प्रभुपाद जी का चमत्कार, सारी दुनिया में लोग भक्त बन गए। तो ये बड़ा दिव्य आंदोलन है। एक बड़े दिव्य पुरुष ने, बड़े महान पुरुष ने, आपने तो उनके बारे में सुना है, कृष्ण ने कृपा करके मुझे इनके साथ रखा, मौका दिया मुझे इनके साथ रहने का, जो असंभव सा था। एक बात मैं सुनाता हूँ, गुरु महाराज हर चीज़ टाइम की चाहते थे। बम्बई में मैं इनकी सेवा में था 1974 में। एक हमारा गुरु भाई था, वो टाइपिंग भी करता था और गुरु महाराज का भोजन भी बनाता था, अमेरिकन वो। तो क्या हुआ कि गुरु महाराज को पहले नहाना था, मालिश की उनकी, मालिश के बाद पहले नहाते, फिर वो सुबह कुछ अल्पाहार करते। तो ये बम्बई का पुराना मंदिर था, पुराना घर था, बनिया कोई था नहीं, वो बना रहा था, उसने कुकर चढ़ा रखा था बिजली का उसमें। तो मुझे पानी गर्म करना था, गुरु महाराज को हार्ट की प्रॉब्लम थी, ठंडे पानी से नहीं नहाना उनके लिए मना था, गर्म पानी चाहिए था। तो अभी मुझे जल्दी पानी देना उनको, मैंने उसका निकाला अपना लगाया गर्म करने के लिए। 3 देर में वो आया, उसने मेरा निकाला अपना लगाया। मैंने कहा भाई पहले पानी चाहिए। उसके पास वो संडास थी, जो गर्म बर्तनों को जो लोहे का उठाने वाला, जोर से मुझे यहाँ मारा, ऐसे अंग्रेज से ये मारा मेरे को, मैं रोने लग पड़ा। गुरु महाराज ने उसको कुछ नहीं कहा, मेरे को ही डांटा। और मैं समझा क्यों डांटा मेरे को, भाई ये गोरे हैं, इनको कोई पता है नहीं, इनके साथ काम रहना सीखो। ऐसे गोरों को इन्होंने बदला जो बिल्कुल गे गुजरे थे, उनसे इतना बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो हरे कृष्ण आंदोलन के स्थापन करने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो ये आंदोलन 500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु कह गए थे। उन्होंने कहा था, पृथ्वी अचो यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो वो फिर इससे पहले और भी बड़े आचार्यों ने प्रयास किया, सफल नहीं हुए। गुरु महाराज सफल हुए, इतना कष्ट उठाकर, इतनी मेहनत करके। गुरु महाराज तो अमर हैं, अभी गोलोक धाम में हैं। जब तक पृथ्वी है तब तक ये आंदोलन रहेगा, लोग याद करेंगे इनको। यहाँ भी विराजमान है साक्षात मूर्ति गुरु महाराज की। ये मूर्ति सांस भी लेती है, कल सुनाया था इधर, हिलती जुलती भी है। कईयों ने इसके चमत्कार देखे हैं, अनेकों ने चमत्कार देखे हैं। तो आज वो शुभ दिन है जब ये आंदोलन शुरुआत के लिए गुरु महाराज ने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया था समुद्री जहाज में। और वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़े, और इनमें देखो इतना वो था, दिलेरी थी। अमेरिका का क्या है, औरत है, उसके 3-4 बच्चे हैं,
स्कूल में औरत बाप का नाम नहीं लिखाएगी, माँ का नाम। ऐसा क्यों? उसके पता नहीं कितने खत्म हैं, कौन से खत्म से कौन सा है वहाँ। ये है अमेरिका। अमेरिका है, अमेरिकन लोग जो हैं बाप का नाम नहीं, अमेरिकन लोग जो हैं माँ का नाम। पतित लोग, बुरी हालत, भौतिक दृष्टि से सब कुछ उनके पास। एक व्यक्ति था जिसके 6 बच्चे थे, उसकी पत्नी ने मेरे से दीक्षा ली, तो उसको डॉक्टरों ने मेंटल डिक्लेयर कर दिया था, ये पागल, दिखता नहीं था पागल है तो मेंटल। तो फिर उसका सब ध्यान गवर्नमेंट करेगी। 6 बच्चे, पत्नी, उसको घर दिया था जिसमें 6 बच्चे रह सकें, पत्नी रह सके, वो रह सके। और उसके पास इतने पैसे थे, सबसे कीमती कार, स्पोर्ट्स कार खरीदी उसने। काम काज कुछ नहीं करता, ये मेरे का इतनी धन संपत्ति वहां पर है, लेकिन मन की शांति किसी को नहीं। आत्महत्याएं सबसे ज्यादा, बलात्कार सबसे ज्यादा, डकैती सबसे ज्यादा वहां पर। तो उन लोगों को गुरु महाराज ने भक्ति में लगाया जिनकी ओर हम आकर्षित थे। हम में से कईयों को, एक व्यक्ति मुझे टोरंटो में मिला, वो कहता है कि मैं इंडिया में, दिल्ली में रहता था, मुझे पता ही नहीं था अपने धर्म का, शर्मा था वो, लेकिन मैं टोरंटो में जब हरे कृष्णा के संपर्क में आया, मुझे अपने धर्म का पता लगा। बहुत सारे लोगों का जीवन बदला। तो ये बहुत बड़ा ये आंदोलन ऐसा है, एक क्या शब्द, पूरा मतलब दुनिया में परिवर्तन लाने वाला। तो सबको प्रयास करना चाहिए, इंटरनेट में सुनने वालों को, आप सबको, कि आप प्रचार में लगो, गुरु महाराज की पुस्तकें दूसरों को दो। अभी एक बार मैं बहुत पहले सुनाई थी, एक छोटी सी बच्ची थी, इस कान में जन्मी, वो सरस्वती उसका नाम था। तो सरस्वती इंग्लैंड में थी, रहती थी, वो प्रचार करती थी। क्या एक छोटा सा 3-4 साल का बच्चा, क्या प्रचार। वो खड़ी हो जाती थी, कोई अंग्रेज आया उसको रोकती थी, अंग्रेज रुक जाता था, उसको पूछती, यू नो हु इज कृष्णा, तुम जानते हो कृष्ण कौन है? कहना, आई डोंट नो। कृष्णा इज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद सुन के बड़े खुश। तो सब प्रचारक बनाए प्रभुपाद ने। और एक बेचारा इधर सैन फ्रांसिस्को में, जय है उसका नाम था, जो रथ यात्रा, क्या नाम था उसका, हाँ, जयानंद, जयानंद, वो बड़ी महान आत्मा थी। 3 बार प्रभुपाद जी के साथ वो रहे, और रात को टैक्सी चलाता था, जितने भी पैसे आए प्रभुपाद को देता था। बड़ी तपस्या, लेकिन भगवान की भी लीला, उसको कैंसर हो गया। तो उसके घर वालों ने उसको $5,000 दिया, तो अपने कैंसर का इलाज करा। उसने $5,000 भेज दिए प्रभुपाद जी को। कहते, मैंने ठीक तो होना नहीं प्रभुपाद, ये मैं क्यों दूं डॉक्टरों को, आप तो भगवान के प्रचार में लगाएंगे। प्रभुपाद जी की आंखों में भी आंसू आ गए। प्रभुपाद जी ने वापस भेज दिए, कहते नहीं तुम अपना इलाज करा। उसने फिर वापस भेज दिए, कहते नहीं प्रभुपाद। चला गया जयानंद। पहला रथ उसने बनाया था सैन फ्रांसिस्को में। प्रभुपाद जी का ये आदेश है, जब भी कहीं रथ यात्रा हो तो जयानंद का फोटो जरूर लगाओ। गोरा था वो, बड़ी महान आत्मा है। ऐसे बड़ी बड़ी महान आत्मा भी प्रभुपाद जी को मिली।
जिन्होंने बड़ी सेवा की, बड़ा प्रचार किया। तो ये दिव्य आंदोलन की शुरुआत आज के दिन गुरु महाराज ने की थी। आओ ऐसे महापुरुष का थोड़ा सा हम नाम जपें ताकि हमारी रसना पवित्र हो। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद। जय जय प्रभुपद 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 जय। जय जय गुरुदेव 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 प्रभुपद। प्रभुपाद 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 शिला प्रभुपाद शिला शिला प्रभुपाद शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 जय जय। आज के दिन एक बात मुझे और याद आई। ये जो गोरे लोग हैं इनके साथ रहना इतना कठिन था। जब कभी प्रभुपाद ने इनको भक्त बना दिया, बहुत कठिन। लेकिन प्रभुपाद जी ने इनको कैसे भक्त बनाया मेरी समझ से तो बाहर है भाई। एक इनके नाम की मैं आपको महिमा बताऊं, प्रभुपाद जी के नाम की। ये बम्बई की ही बात है। 1974 सुबह हम उठे जब मंगल आरती के लिए, ऐसा लगा हमको हमें बुखार है।
संस्था में बिल्कुल नए थे, 1-2 महीना ही हुआ होगा। सोचा आराम करता हूँ, लेटा रहा। फिर दिन में भी कोई प्रबंध, कोई व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, खाली जगह थी। प्रभुपाद जी ने टेम्परेरी मंदिर बना के सेवा शुरू की थी वहाँ पर। तो सोचा कि ब्रेकफास्ट हो रही है, थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ। मैं बैठ गया, मेरे को ब्रेकफास्ट परोसी गई, केला रखा, कोई फल रखे और भी कुछ था। तो एक मेरा गुरु भाई कनाडा का आया, उसने देखा मेरे को बैठा हूँ। देखो कितने महान लोग ये। मेरा आगे से जो प्रसाद परोसा उठा के ले गया, प्लेट ही ले गया। मुझे इतना दुख हुआ, भाई देखो ये व्यक्ति कैसा है। इसने पूछा नहीं भाई मैं कि, मुझे कहा उसने कि यू आर नॉट इन मंगल आरती, तो मंगल आरती में नहीं था, तुम खा नहीं सकता अभी, आज भूखे मरो। मैं बड़ा दुखी हो गया। मैंने देखो इसने ये नहीं पूछा मैं मंगल आरती क्यों नहीं आया, मेरे को बुखार था। तो ना मेरे से नाम जप हो, बड़ा बड़ा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा। प्रेरणा हुई अंदर से, प्रभुपाद का सिमरन करो। मैंने शुरू किया, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जब मैं प्रभुपाद का नाम जपने लगा, क्या हुआ, वो मेरे अंदर जो दुख था ना, वो घटना शुरू हो गया। ये है एक महापुरुष के नाम की महिमा। मैं अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। अभी देखो वृंदावन में जगह ली आप सबके लिए ही, वहाँ पर प्रभुपाद, एक हमारा गुरु भाई वाशिंगटन में है, उसको सपने में आए, उसको बताया वो एक आदमी उधर है और तांत्रिक है, बदमाश है, और वहाँ पर सांप भी बहुत हैं। सारी बात बताई। तो कोई जा नहीं रहा, लेकिन मुझे प्रेरणा हुई माता को। मैंने कहा कि चलो मंगल आरती हम वहाँ करेंगे, शिव जी का मंदिर है वहाँ पर। जैसे ही मंगल आरती वहाँ शुरू हुई, ऐसी प्रभुपाद की कृपा हुई। वहाँ कितने 100 आदमी थे, हैं? इतने लोगों ने कब्जा कर रखा था जगह पर। ऐसी लीला हुई, वो लोग मारने आ गए भक्तों को, पर ये भाग जाएंगे। लेकिन ये भी कच्चे लोग, मधुप्रिया भी उसमें था, तू भी था, तेरे को कोई डंडा पड़ा था, पत्थर हाथ में लगा था। संजय है या नहीं, पता नहीं संजय को भी डंडा पड़ा। तो हुआ कि आप पुलिस को रिपोर्ट की, सब अंदर हो गए। कितने बदमाश दूसरे पक्ष के। एक बाबा, उस बाबा का नाम है गोपी कृष्ण, गुरु बना हुआ है। वो भी बाकी उनके सहयोग में जो हमें मार रहे थे, हमें भगाने के लिए, वही जब हम छोड़ के चले जाएं, वो भी पुलिस स्टेशन में है। वो कहता है दोनों पक्षों को अंदर करो, जिनको मारा उनको भी अंदर करो। इसने सुना था, उसने क्या, एसएचओ ने क्या कहा उसको, तेरे को शर्म नहीं आती, हमको भी अंदर करा रहा है बदमाश। उसने भी हमारी जगह कब्जा कर रखी है। तो प्रभुपाद कृपा से
40-50 किराएदार तो चले गए, अभी कुछ ने जगह कब्जा कर रखी है, उसका भी सोच रहे हैं कैसे प्रयास करें हैं। अभी पुलिस के सिपाही भेज दिए हैं प्रभुपाद जी ने, एक पुलिस का सिपाही कोई करेगा काम, उस जगह पर भी कब्जा छुड़ाएगा। तो प्रभुपाद जी साक्षात हैं, उनकी कृपा से असंभव संभव हो जाता है। तो आज बड़ा शुभ दिन है। आगे लड्डू नहीं, लड्डू आए नहीं, आज आएगा नहीं, तो बहुत शुभ दिन है आज का दिन। ये आंदोलन शुरू करने प्रभुपाद ने प्रस्थान किया था। बहुत सारी लीलाएं, बड़े चमत्कार प्रभुपाद जी के, अनेकों चमत्कार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना है कि आप सब लोग भक्ति में दृढ़ बनो, पक्के भक्त बनो। भक्त तो बनते हैं ऐसे काम चलाओ नहीं, काम चलाओ से नहीं काम चलेगा, पक्के भक्त बनो। अभी देखो जैसे सिख लोग कितने पक्के हैं। एक मुसलमान कह रहा है हिंदुओं को, कहते सिखों को दाढ़ी रखते शर्म नहीं आती, तुम लोग जो हैं धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है। मुसलमान कह रहा है, वो है मेरे पास वीडियो है, वीडियो है। कहते भाई हफ्ते में ही एक दिन पहनो, अपने धोती कुर्ता पहनो, तिलक लगाओ, शिकार को मुसलमान कह रहा है। हम लोग बेकार हो रहे हैं। सिख नहीं पीछे होते, मुसलमान पजामा ऊपर करके उनका पहनना होता है, वो नहीं शर्म करते। यहाँ से साफ होता है, यहाँ दाढ़ी रखते हैं, कोई शर्म नहीं, हमें शर्म आती है। असल चीज़ सनातन आपके पास है। प्रभुपाद उसी सनातन को जागृत करने के लिए, उसी सनातन धर्म को पुनः स्थापन करने के लिए आए हैं। हम सबको मिलकर के प्रभुपाद जी की जो है मदद करनी चाहिए और अपना जीवन सफल करना चाहिए। तो आज 20 तारीख है। भगवान दास एक हमारा गुरु भाई, उसको पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने 20 अगस्त 1970। माया श्री कृष्ण की पीठ है, पीठ के पीछे है। यदि हम स्वयं को सदैव श्री कृष्ण के सन्मुख रखें और उनकी सेवा करें तो श्री कृष्ण के पीछे खड़ी माया हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगी। ये भी बड़ी विचारने की बात प्रभुपाद ने कही है। माया का तो जो नहीं है वो माया है, वो कृष्ण भगवान की पीठ के पीछे है। प्रभुपाद कहते हैं अगर हम भगवान के सामने आ जाते हैं, सन्मुख रखें अपने आप को, उनकी सेवा करें, हैं, कृष्ण के पीछे खड़ी माया हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती। हम सब पर माया का आक्रमण है जिसने हमारी बुद्धि मलिन कर दी है। ठीक तरह से हम नहीं सोच पा रहे। एक दिन आ जाएगा, यमदूत लेने आ जाएंगे, फिर सोचेंगे पर फिर कुछ नहीं हो सकता। प्रभुपाद की कृपा से अगर अभी से ही हम सोचें, गंभीर बन जाएं, तो यम 5 से बच सकते हैं, हम अपने घर को वापस जा सकते हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो नहीं है? विरोचन प्रभु अहमदाबाद से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। हमको पता है कि भक्ति करना परम आवश्यक है, फिर भी हम भक्ति क्यों नहीं कर पाते? हम भक्ति कैसे कर पाएंगे? इसलिए नहीं कर पाते कि पाप कर्म बीच में आ रहे हैं, मन मलिन है बुरे कर्मों के कारण, बुराई ज़्यादा है, इसलिए नहीं भक्ति कर पा रहे हैं।
लेकिन अक्ल से थोड़ा काम लें, दिमाग पर प्रभुपाद कृपा से जोर डालें कि ये मेरा मलिन मन मुझे भटका रहा है और मैं भक्ति नहीं कर रहा। भक्ति नहीं करने का बस यही है, जितना समय बिता कर ही देखो, यमदूत सेवा करेंगे फिर हमारी। हमने भगवान की सेवा नहीं की, पर यमदूत यमदंड चलाएंगे, यहाँ भी चलाएंगे और आगे भी फिर नरक में भी यमदंड चलेगा, उससे नहीं बच सकते। बस इधर तो नहीं किसी को कोई प्रश्न। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की।